स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो आप अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हो और अगर लॉस से प्रॉफिट में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी काम की हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर एक टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो यहाँ पर बहुत बार हम यही सोचते रहते हैं कि हमको कौन स्ट्रेटजी मिल जाए, ये स्ट्रेटजी मिल जाए, वो स्ट्रेटजी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, डाल डाल पर घूमते रहते हैं। कभी इस इंडिकेटर का यूज किया, कभी उसकी स्ट्रेटजी यूज की, कभी और किसी और की, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। सिर्फ आप लॉस करके ही बैठने वाले हो। तो चीज़ों को ना डीप में समझने की कोशिश करना और वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ सच में सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस बात को सोचना कि देखो मार्केट चलता किस बेस पे है। देखो मार्केट को क्या चाहिए होता, पैसा चाहिए होता, और पैसा अगर है, जिधर पैसा है उधर ही मार्केट जाएगा। आप इस बात को अगर आपने दिमाग में रखोगे तो कभी लॉस उठाने के चांसेस नहीं रहेगा। क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा से मतलब नहीं रहता। हम क्या सोचते हैं, इंडिकेटर पर डिपेंड करते हैं कि इंडिकेटर तो बाइंग का बोल रहा तो बाइंग करो। जरूरी है, देखो इंडिकेटर बोलता है वो बात सही होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो लॉजिक है जो पैसे का, कि पैसा कहाँ पे पड़ा है। अगर मान लो कोई आपको एक 5,000 की नौकरी देगा और कोई एक देगा आपको 50,000 की नौकरी, तो आप किस तरफ भागोगे? 50,000 की तरफ भागोगे ना। तो ये चीज़ें याद रखो कि जहाँ पर 5,000 पड़े हैं वहाँ पर मत जाओ, जहाँ पर 50,000 पड़े हैं वहाँ पर जाओ। तो ये लॉजिक आपने यहाँ पर शेयर मार्केट में भी लगाना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज का जो चार्ट है। देखिए कल अगर आपने प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था, अगर आप सच में अगर इस बात को जानते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कल हमारे पास में यहाँ पर एसएल पड़े हैं और यहाँ पर एसएल पड़े हैं। मैंने ये अच्छे से आपको दिमाग में बिठा दिया था कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं और यहाँ पर एसएल पड़े हैं, और कुछ थोड़े बहुत बायर से कि यहाँ पर पड़े हैं और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर पड़े हैं। बाकी हमारे यहाँ पर मैंने ये बोला ही है आपको कि यहाँ पर पड़े हैं, पीछे की साइड में, नीचे की साइड में बहुत सारे एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखो हाई ब्रेक किया ना, आपको दिखाई दे रहा होगा हाई ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक कर चुका था तो भाई नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी ना। मैंने यही बोला था आपको कि ऊपर का जो एसएल है वो एसएल यहाँ से हिट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे का एसएल टारगेट कर सकता है। यही वीडियो में मैंने बोला है। अगर आपको यकीन ना हो तो कल का वीडियो प्रेडिक्शन का, यानी कि मैंने आपको कल एक वीडियो 2 मई को वीडियो बनाया है और 3 मई का प्रेडिक्शन किया है, 3 मई का प्रेडिक्शन किया है उसमें, तो जाकर आप देख सकते हो। फिर मैंने यही बोला था आपको कि भाई अगर यहाँ से मार्केट ऊपर हिट कर देगा तो नीचे वाले को टारगेट करेगा, और नीचे वाले को हिट कर देगा तो ऊपर वाले को टारगेट करेगा। तो ये आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से कल ओपनिंग देता है, क्योंकि ओपनिंग अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि भाई यहाँ से ही मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर ही होगा, यही होगा, वैसा नहीं। लेकिन मैं आपको यही बोलता हूँ, आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 लाइनें, ये 3 लाइनें आपके लिए वरदान का काम कर सकती है। मैंने आपको क्या बोला कि इन 3 लाइनों में हमारे पास भी जो सेलिंग जोन था, ये वाला सेलिंग जोन था। सेलिंग जोन में हमने सेलिंग करके बहुत बढ़िया सा पैसा बना लिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए पहले हम लोग देखते हैं पूरे डे का कैंडल, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूरे चार्ट की, और जो यहाँ पर सीक्रेट्स है वो सब मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर सब चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कल मैंने आपको बताया था प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कि ये अपने लिए एक तो बॉटम है और ये मिडल पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है। मैंने यही बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर ओपन हो जाए, इस एरिया में, तो इन्होंने आपको बोला था कि यहाँ से आपको सेल का प्लान करना है, बस बाय का प्लान नहीं करना है। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। और जितने लोगों को ये सब चीज़ें याद है, जितने प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखा है, प्लीज़ यार एक बार कमेंट कर देंगे तो मेरे को लगेगा कि सच में मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ उसका कोई वैल्यू है। और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि जब ये ऊपर ओपन होगा तो ये मिडल वाला भी अपने लिए बाय सेल दोनों का ही काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद ये वाला एरिया अपने लिए बाय का आता है, ये आपको पता है अच्छे से कि ये वाला एरिया अपने लिए बाय का आता है। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग यहाँ से क्या क्या हुआ है और किस तरह से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे, देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 ग्रीन कैंडल दिखे,
तो आपको लगा होगा कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, ग्रीन कैंडल है तो बाई कर दो, और आपने जैसे ही बाई किया होगा मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, फिर आपको लगा होगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर आपको भरोसा हुआ होगा, फिर मार्केट ने नीचे आया और फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक सपोर्ट पे थोड़ा सा यहाँ से बाइंग हुआ है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा कैंडल बना है, फिर से सेलिंग हुई है यहाँ से। तो देखो मैंने आपको बोला है प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ से दोनों तरफ पूंछ है, और यहाँ से जो रेड कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और आप भी जानते हो कि यहाँ पर सेलर से तो आए नहीं होंगे ज़्यादातर, तो यहाँ से सारे के सारे एसएल नीचे की साइड में पड़े हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा मार्केट यहाँ पर आ जाता है, और ये देखो यहाँ से ये जो लाइन था ना अपने थर्ड लाइन, वो भी कैसे ब्रेक किया, रेड लाइन से। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल जो अपना ये बाइंग जोन वाला है। ये एरिया कौन सा, बाइंग जोन वाला। मैंने आपको बताया ना कि तीसरी लाइन के नीचे का जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे बाइंग जोन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बाइंग जोन में देखने से पहले ये भी देखना है कि कहीं इस कैंडल एक ग्रीन का हाई ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन का थोड़ा सा हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला था। यहाँ से अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट का यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि देखो ये हर बार फिर नीचे जाने के बाद में क्या करेगा, 20 मूविंग एवरेज के पास में जाकर रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन वाला कैंडल था, और इस रिजेक्शन वाले कैंडल से देखो आपने 20 मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है। देखो दुनिया में एक चीज़ याद रखो, लोग ना आपको बहुत तरह से मतलब ये कहेंगे कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई जिसने 20 मूविंग एवरेज बनाया होगा, या जिसने एडीएक्स से बनाया, जिसने एमएसीडी बनाया, उसने भी कोई पैसा कमाया होगा। इन लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा तो कुछ तो मतलब होगा ना। तो इसलिए दुनिया की बातों में मत जाओ, खुद पर भरोसा करो और समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बना, और यहाँ से बढ़िया से सेलिंग हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बाइंग हुआ है, फिर यहाँ से फिर सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर बाइंग हुआ है। तो यहाँ से फिर से आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बाइंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कैंडल भी हैमर जैसा बना है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना, कम से कम अगर हम देखें तो 150 पॉइंट का यहाँ से मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपको नीचे वाले एरिया में बाई करना था तो यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट किया जा सकता था, यहाँ से एक छोटा सा लॉस हुआ था, यहाँ से एक छोटा सा नहीं बोला तो 150 पॉइंट का यहाँ से प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ चुकी है कि भाई किस तरह से पैसा बनाया जाता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ, तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सारे के सारे एसएल जो नीचे की साइड में पड़े थे ना, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये वाले एसएल, ये वाले एसएल, ये वाले एसएल, ये वाले एसएल, सारे के सारे एसएल यहाँ से धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल चुके हैं। यानी कि ये पैसा पूरी तरह से हंट हो चुका है। ये समझ में आया होगा आपको, यहाँ का भी हंट हो चुका था, नीचे का भी हंट कर लिया। तो ये जो हम साइकोलॉजी, हम जिस साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं ना, वो किसकी साइकोलॉजी है? वो साइकोलॉजी है स्मार्ट मनी की। किसकी है? स्मार्ट मनी की। तो ये स्मार्ट मनी इसी तरह से काम करता है, और जिस तरह से मैंने आपको यही सिखाया है कि इस तरह से काम करता है, तो आपको उसी चीज़ पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इस तरह से कोई भी चीज़ें भरोसा कर लो। तो यहाँ से आपको 3 लाइन के हिसाब से आपको सुपर एक तरह से सुपर तरीके से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सुपर सेलिंग यहाँ से आपको मिलती हुई दिखी थी, और सुपर सेलिंग यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने को यहाँ पर मिला है, यहाँ पर भी मिला है, और यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिला है, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर 20 मूविंग एवरेज के एक बार नीचे आ जाए तो मार्केट क्या करेगा, इसके पास जाके बार बार रिजेक्शन लेगा, फिर एक बार ऊपर आ जाएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से बताई ही है मैंने। प्लीज़ आप थोड़े से वीडियो पर फोकस करो, जाकर वीडियो देखोगे तो लाइफ से मतलब ईजी हो जाएगा, शेयर मार्केट ईजी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग आपने समझ लिया है इसमें, उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज भी आपने समझ लिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ से अगर आप देखो कि यहाँ से ये 3 लाइन जो मैंने आपको बताई है, कि जिसको हमारे एक सर ने कमेंट करके बताया था कि इसको हम त्रिदेव नाम दे सकते हैं। त्रिदेव, देखो ये भगवान का नाम है त्रिदेव। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि त्रिदेव, तो यहाँ से त्रिदेव स्ट्रेटजी उन्होंने बताया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए हर बार त्रिदेव स्ट्रेटजी में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखो कि इसको त्रिदेव ही समझ लो आप थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को। तो यहाँ से देखो वैसा ही काम किए जैसे त्रिदेव, मतलब पूरे सारे के सारे देवता भगवान, क्योंकि अब आदमी का जब लॉस बढ़ता है ना तो उसको
जो याद नहीं आता है ना भगवान, वो भी याद आने लगते हैं। जिन भगवान को कभी उसने पूछा तक नहीं, वो भगवान भी उसको उस टाइम में याद आने लगते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ये चीज़ें यहाँ से सारे के सारे देवता आपके साथ हो चुके हैं। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी आपको बोली थी। देखो यहाँ पर भी मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर खुला है तो यहाँ से गिरेगा ज़रूर। यहाँ से गिरा भी था, लेकिन थोड़ा सा उस दिन अपने को टाइम पीरियड ना थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ था। ये बार बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और फिर कल भी मैंने यही बोला था कि मार्केट ऊपर खुल जाएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले एसएल और ये वाले एसएल हंट हो जाएंगे, तो फिर मार्केट फिर से गिरेगा। तो यही चीज़ें होती हुई आपको दिखाई दी होगी। बैंक निफ्टी पर भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पर क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पर चलते हैं। देखो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपने सब चीज़ें करना, थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल है। और दूसरा क्या है, देखो हर बार आप अगर यही सोचते रहे कि भाई यहाँ से इसका वीडियो देखना है, उसका वीडियो देखना है, देखो हॉनेस्टली अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो तो ही यहाँ पर पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज तो खाली आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और हर आदमी यही चाहता है कि उसको यूट्यूब वीडियो उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, और मैं भी यही चाहता हूँ मेरा भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो। और मेरे को कोई मतलब नहीं आप सब कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ, इस तो ऐसा सोच नहीं रखता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ से आपको गलत चीज़ें सिखानी है। अगर मेरे को सिखानी ही होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें फालतू इंडिकेटर ये वो दुनिया की चीज़ें आपको यहाँ पर भर देता। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरे को बताते बताते आपको। और आपको मैंने जितने भी लोग हैं, शायद जितने भी लोग मेरे साथ देख रहे होंगे ये वीडियो, तो उन लोगों ने इसको एकदम रट लिया होगा। देखो मास्टरी करना है तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बार बार स्ट्रेटजी मत बदलिए। अगर स्ट्रेटजी बदलोगे तो फिर आपका पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखो बैंक निफ्टी में आपको पता है कल का कैंडल मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा था। मैंने यही बोला था कि कैंडल कैसा भी बने, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये वाला अपने लिए सेलिंग जोन है, ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग जोन है, और ये वाला एरिया अपने लिए दोनों ही काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। कोई नए हमारे सब्सक्राइबर हो या कोई नए लोग आए हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा 2-4 वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर सेट होना है सही में तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट कहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग यहाँ से आपको देखने को मिली है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पर आप करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा का पूरा मार्केट आपके सामने है। अगर मैं 3 लाइन यानी कि त्रिदेव स्ट्रेटजी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल से बन रहे मार्केट, यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ ग्रीन कैंडल से बन रहे। अब मैंने आपको क्या बोला कि देखो ये वाला एरिया है अपने लिए, देखो ये वाला एरिया में थोड़ा सा हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस वाले एरिया में हम बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप अच्छे से जानते हो, क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर आप भी अच्छे से जानते हो। इसलिए मैंने आपको बोला है कि भाई ये वाले एरिया में आपको सेलिंग पर फोकस करना है। अगर आपने यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया होता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना है, यहाँ से 49,500। तो यहाँ से मार्केट कहाँ पर आ चुका था, 48,900 के पास। सोचिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 600 पॉइंट यहाँ से गिर चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से और तो 800 पॉइंट के आसपास यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था। अगर आप चाहते तो एक बहुत बढ़िया सा पैसा बना सकते थे। उसके बाद में हम बात करते थे, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी काम करेगा। तो देखो यहाँ से प्राइस एक्शन का भी काम करता है। देखो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आपको दिखा रहा हो, लेकिन ये फेक बाइंग था। और तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फेक बाइंग था। और यहाँ से अगर आप इस 3 लाइन की कैंडल स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता था। तो यहाँ से छोटा सा मोमेंटम अगर आप देखोगे 900 से लगा के 200 पॉइंट का यहाँ से एक मोमेंटम था जो कि लिया जा सकता था, लेकिन सेलिंग आना यहाँ पर ज़रूरी ही था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से सेलिंग आई, नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सेलिंग आई और फिर यहाँ से एक बाइंग आती हुई आपको दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ से दोनों ही तरफ से पैसा बनाने का यहाँ से एक अच्छा सा मौका आपके पास में था भी सही। आप 20 मूविंग एवरेज से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से भी आप सेल करके पैसा बना सकते थे।
यहाँ से भी आप सेल करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर भी सेल करके पैसा बना सकते थे। एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है कि एसएल की बात अगर मैं करता हूँ तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं ये वाले टॉप वाले पड़े थे, ये वाले पड़े थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड में हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं ये वाले मतलब अभी भी बैंक के निफ्टी में और नीचे की साइड में एसएल पड़े हैं, तो यहाँ तक के एसएल हिट हुए हैं। तो कम से कम ये वाले एसएल मैंने आपको बताया था, कल आपको मैंने बताया था कि 48,750, 48,500 और 48,250 ये टारगेट अपने लिए नीचे की साइड में मिल सकते हैं। और ऊपर की साइड में मैंने आपको बोला था कि ये वाला टारगेट अपने लिए हो सकता है अगर ऊपर की साइड में मार्केट जाता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में ईजिली आ रही होगी। अगर आ रही हो ना तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक कमेंट करके, एक लाइक करके आप मेरे मोटिवेशन मेरे को दे सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगना चाहिए कि हाँ यार जो मैं ईमानदारी से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ वो सच में सही है या गलत है। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ यहाँ पर हम लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको तीनों ही समझ में आ गई होगी, एसएल हंटिंग, उसके बाद में यहाँ पर आपको पता है 3 लाइन त्रिदेव स्ट्रेटजी अपनी, उसके बाद मूविंग एवरेज। देखो दुनिया की बातों को छोड़ दो, अगर आप सोचोगे ना तो यूट्यूब पे आपको अगर करोड़ों लोग मिलेंगे, करोड़ों लोग, ठीक है, करोड़ों लोग आपको ना हर आदमी अपने हिसाब से बताएगा, और कितने ईमानदार है कितने नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि देखो जो चीज़ें एक्चुअल में काम करती है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोज़ नया आइटम चाहिए तो फिर ये सोच लो कि फिर आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपको कभी उस चीज़ से रोज़ नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहो और ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, यही होगा कि एक दिन आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना कुछ कर पाओगे, टाइम भी गया, आंखें भी फोड़ी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट सब लोगों के पढ़ता हूँ। और प्लीज़ यार थोड़ा सा मैं रोज़ रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा आपके हर एक सवाल का, हर एक कमेंट का।